कहते हैं कि सपना देखना कोई बुरा बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी आर्थिक प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, बचत की, निवेश की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सपनों पे सबका हक है, लेकिन ये सपने सपने ही ना रह जाएं, सपने सपनों से निकलकर यथार्थ का रूप भी ले, स्वरूप भी ले। इसके लिए आवश्यक तो होगा ना कि निवेश कैसे करना है। कहते हैं कि जब इंसान पैसा कमाता है और उसमें से कुछ बचाता है, वो बचत हो गया। मतलब आप पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ निवेश का अर्थ है कि पैसा आपके लिए काम करता है, पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। वैसे तो आप जो कमाते हैं वो पाते हैं, लेकिन जो पाया है उसमें से जो बचाया है, वो बचाई हुई राशि भी अगर आपके लिए कमाने लग जाए, तब शायद ऐसा भी हो कि आप तब भी कमा रहे हों जब आप सो रहे हों। निवेश का यथार्थ ही यही है। आप जो सपने देखते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जो आज साइकिल से चलता है, जिसकी आमदनी महीने के 10-15 हज़ार है, वो बीएमडब्ल्यू का सपना देख ले अचानक। तो कोई ऐसा करामात ही होगा जो संभव हो सके। म्यूचुअल फंड के रूप में निवेश में बड़ी भ्रांति है। भ्रांति यह है कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला नहीं कि डूब गया। जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस बैठे हों, इंतजार कर रहे हों आपके पॉकेट के पैसा को डुबा देने के लिए। वही दूसरी तरफ कुछ सेगमेंट ऐसा है जिनको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला नहीं कि अमीर हो गया। मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई निवेश सलाहकार नहीं है। हजारों फंड उपलब्ध हैं, 400-500 फंड हाउसेज हैं। आप किसी खराब फंड को भी चुनकर अगर लंबे अंतराल के लिए निवेश करते हैं, तो जो प्राप्त होगा ना, वो शायद किसी बैंक फिक्स डिपॉजिट और बचत खाते में उतनी प्रोग्रेस नहीं होगी जितना कि आप प्राप्त कर लेंगे। ये तब होगा जब आप अपनी मर्जी से, बिना किसी रिसर्च किए, किसी भी फंड हाउस का कोई भी फंड उठाकर उसमें निवेश कर दिए। बस इतना ही किया कि आपने इंतजार किया, आप लगातार 3-4-5 वर्षों तक बने रहे उस फंड के साथ, तब भी आप पा गए। ये तब जब आपने कोई विशेष सावधानी नहीं बरती, जब आपने कोई रिसर्च नहीं किया, जब आपने किसी निवेश सलाहकार का सलाह नहीं लिया, तब भी म्यूचुअल फंड ने आपको कमा के दे दिया। लेकिन मैं बात करता हूँ कि जब निवेश ही करना है, जब अपनी जमा पूंजी ही लगानी है, तो आप एक बेहतर निवेश सलाहकार की सलाहों पर अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये तय है कि आप बहुत हैंडसम अमाउंट मार्केट से लेकर आ सकते हैं म्यूचुअल फंड के रास्ते। फिर ये तय है कि आपने जो सपना देखा है गाड़ी का, बंगला का, ये इस सपनों के लिए आपने अपनी आर्थिक प्लानिंग प्रारंभ कर दी है। कभी भी निवेश से पहले सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो आवश्यक है प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप निवेश क्यों करना चाहते हैं, मतलब आपके सपने क्या क्या हैं, उन सपनों का अभी समय कितना कितना है, कितने वर्ष बाद आपको कितने कितने पैसे की ज़रूरत है, आज आपकी कमाई कितनी है, या आज आपके पास लमसम अमाउंट कितना है जिसे आप निवेश करना चाहते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड ये तय है कि इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है फंड मैनेजर जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, दूसरा है वो फंड हाउस, और उस फंड हाउस की एक्टिविटी, उसका रोल ओवर रिटर्न, ये तमाम चीज़ों को देखना होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी फंड का, किसी म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्न देखे, अरे बहुत बढ़िया है, और हमने इन्वेस्ट कर दिया। सवाल यह है कि वो 1 साल में रिटर्न बढ़िया देगा। ऐसा तो इसलिए भी करती है फंड हाउस कि जब कोई नया फंड आया, कोई नया स्कीम आया, एनएफओ हुआ, एनएफओ अगर साल 2 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न ला कर नहीं दिखाएगा, तो फिर कोई उसमें निवेश कैसे करेगा। इसलिए वो दबाव में भी होते हैं। कई बार फंड मैनेजर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल करके आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दिखा देते हैं। लेकिन आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कंसिस्टेंसी। उस फंड हाउस की कंसिस्टेंसी क्या है। रोल ओवर का मतलब है कि आपने 5 वर्षों का देखा, फिर अगले 5 वर्षों का देखा, फिर पिछले 5 वर्षों का देखा, तो ये रोल ओवर रिटर्न है। और रोल ओवर रिटर्न एक अच्छा पैमाना हो सकता है, एकदम सिंगल पैमाना तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा पैमाना हो सकता है ये जज करने का कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं
रिटर्न संभावित क्या है, उसका भविष्य क्या है। हम गांव देहात में भी किसी को नगद लोन देते हैं, उधार देते हैं, तो पता तो करते हैं ना। किसी के बिजनेस में अगर कहते हैं कि चलो बिजनेस कर रहा है, पैसा दे दो, ब्याज पे भी देते हैं, तो ये तो कंफर्म करते हैं ना कि आदमी काम क्या करेगा, इसकी संभावित रिटर्न कितनी होगी, ये कितना कमाएगा जो हमको कितने वर्षों में वापस दे पाएगा। ठीक वही तो म्यूचुअल फंड के साथ है। एक अच्छी बात यह है कि सेबी अपनी निगरानी में सारे कार्यों को कराता है। अब म्यूचुअल फंड हाउस का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होगा, टीईआर होगा, वो भी लिमिटेड होना है, वो भी एक सेगमेंट में होना है। आप निवेश पैसिव फंड में कर रहे हैं या एक्टिव फंड में, उस हिसाब से खर्चे आपको एक बार देखने होंगे, टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या जा रहा है। एक निवेश सलाहकार के रूप में मैं जो आपको सजेस्ट करता हूं, तो मेरे लिए सबसे पहले आवश्यक होता है यह जानना कि आप निवेश कर कितना सकते हैं, कितने वर्षों के लिए कर सकते हैं, कितनी राशि कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं, आपको आने वाले कब कब पैसे की आवश्यकता होगी, मैं आपकी लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करूं, मैं आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से कम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न आपको कैसे दिलाऊं। ये हमारी कोशिश होती है कि हम देखें कि आपकी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जो भावना आपके अंदर आ रही हो, उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल के साथ आपको आगे लेकर बढ़ना है। वास्तव में एक निवेश सलाहकार की प्रथम प्राथमिक ड्यूटी भी यही बनती है कि वो आपके अंदर के तमाम डरों को निकालते हुए आपको रिस्क फैक्टर से भी अवगत कराएं, आपको ये गाइड भी करें कि आपको पैसा किन किन फंडों में लगाना चाहिए और कम से कम कितने वर्षों का निवेश करना चाहिए। लेकिन उस सबसे पहले एक फंड निवेश सलाहकार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वह आपकी सिचुएशन को जज करें। हो सकता है आप अभी कह रहे हो कि अगले 5 वर्षों तक मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस भी तो होते हैं। अब इमरजेंसी केसेस के लिए आपकी कितनी तैयारी है। जैसे मान लो किसी ने हेल्थ पॉलिसी लिया हुआ है, तो पता है कि बहुत ऐसी स्थिति आएगी तो कैशलेस हेल्थ पॉलिसी है, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना नहीं होगा, तो उसको लॉन्ग टर्म में डाल सकता है। किसी भी इमरजेंसी में अपने रहे सहे सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपने खतरों के लिए इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो लगता है कि चलिए एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था हो गई है, संभव है कि म्यूचुअल फंड में निवेश से इन्हें एग्जिट ना होना पड़े। मैक्सिमम फंड में, सभी में नहीं, लेकिन मैक्सिमम फंड में एक एग्जिट लोड भी होता है। जैसे मान लो लॉक इन पीरियड 3 महीने का है, तो 3 महीने के अंदर अगर आप निकालेंगे तो उसका 1% 2% जो भी उस फंड में एलोकेटेड रहता है पहले से कि इसका एग्जिट लोड इतना है, तो वो घटेगा, वो आपको देना पड़ेगा। बावजूद इसके ये तो तय है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक टिक गए और अच्छा फंड आपने सेलेक्ट कर लिया, तो निश्चित रूप से आपकी सपने जो हैं वो चाहे गाड़ी के हों, घर के हों, वर्ल्ड टूर के हों, क्योंकि मुझे पता है लिमिटेड आय वाला व्यक्ति लिमिटेड ही तो सपना देखेगा ना। अब कोई 15,000 रुपया महीने कमाता है, उसमें से 2-4-5 हज़ार रुपया बचा भी लेता है, वो निवेश भी करता है, एसआईपी उसने अच्छी ली हुई है, तो उसका सपना कोई एरोप्लेन खरीदने का तो होगा नहीं। हाँ, सफ़र का हो सकता है, उसका सपना मारुति का हो सकता है, उसका सपना 10-20 लाख के गाड़ी का हो सकता है, उसका सपना उसके बच्चे की अच्छी शिक्षा का हो सकता है। तो ये सपने तो बड़े आराम तरीके से, बड़े ही सुलभ तरीके से म्यूचुअल फंड के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन बस वही है कि निवेश आप कितना जल्दी प्रारंभ करते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश तो सही है, लेकिन इसकी शुरुआत आप कब कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कितनी है। और मैं तो कहता हूँ पैसा नहीं है ना, कम है ना, थोड़ा सा बचा सकते हो ना, तो एसआईपी के माध्यम से एंट्री करो ना साहब। लेट क्यों करना है, देर ही सबसे बड़ी बाधक है हमारी निवेश के संबंध में। क्योंकि आप देखिए ना, नेट असेट्स वैल्यू तो फंड हाउस की बढ़ते जाएगी ना, उस फंड की बढ़ते जाएगी। किसी ने एनएफओ के समय लिया है और वो फंड 10 रुपये नैब अगर उसकी थी, आज नैब अगर 600 गुना बढ़ गया है। अब फंडों को देखिए ना, 5 साल 6 साल 7 साल लाइफ टाइम में आप किसी भी फंड को उठाकर देखिए, उसके प्रोग्रेस को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इतना दंग कि आपको लगेगा कि आपका पूरा कैलकुलेशन वहाँ पे फेल हो रहा है। आपको लगेगा कि आप अगर भविष्य मतलब भूतकाल में लौटा जा सके तो आप 10 साल पहले लौट के उस फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो आज 10 लाख लोगों के करोड़ों
2 करोड़ तक पहुंचे हैं, 3-3 करोड़ और 6-6 करोड़ तक पहुंचे हैं। 10 लाख करोड़ों हो गए, तो आप कैसे पी